बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भारत में गुस्सा, प्रियंका गांधी, पवन कल्याण ने पोस्ट लिखकर सवाल किए। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर प्रियंका गांधी का बयान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उठाने की मांग। पवन कल्याण ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक की बर्बरतापूर्ण हत्या की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील। शशि थरूर का बांग्लादेश के हमलों पर चिंता जताई, ट्वीट कर लिखा, पत्रकारिता और लोकतंत्र पर गंभीर खतरा। आज दोपहर में जॉर्जिया संसद भवन के साउथ प्लाजा में निकाला जाएगा उस्मान हादी का जनाजा। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा, नादिया की ताहिरपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी करेंगे असम का 2 दिवसीय दौरा, 15,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी गुवाहाटी में करेंगे नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन, इससे असम के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की मुलाकात, पीएम ने ट्वीट में लिखा, उनका अनुभव पार्टी के लिए एक संपत्ति साबित होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने क्रीडाई नेशनल कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 को संबोधित किया। आज शाह का हिमाचल प्रदेश का दौरा, सीमा सुरक्षा बल के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे पर सीएम सुक्खू 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की राशि जारी करने का मुद्दा उठा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य में केंद्र की चल रही योजनाओं पर चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया राहुल गांधी को मिली राहत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। गुजरात में एसआईआर को लेकर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, 4 करोड़ 34 लाख वोटर रजिस्टर, ड्राफ्ट से हटाएगा 73,73,000 नाम। आसनसोल के यौनपल्ली से 4 बूथों में करीब 40% नाम कटे, राजनीतिक हलकों में चिंता। आम आदमी पार्टी ने बीएमसी में डेब्यू की घोषणा की, 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बीएमसी में भ्रष्टाचार और खराब सेवाओं को खत्म करने का आम आदमी पार्टी ने वादा किया, कहा मुंबई को कुछ अच्छे लोग ही बचा सकते हैं। रामनामपुर संसद में हुए सियासी संग्राम पर संजय सिंह ने दिया अटल जी के कथन का हवाला, बीजेपी से कहा अगर आपत्ति है तो देश से माफी मांगे। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मराठी मुस्लिम वोट साधने की कोशिश में जुटे, पर सीट शेयरिंग पर अभी भी विवाद। मुंबई में माणिक राव को कांटे को मिली बड़ी राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत, जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट। नासिक के 1995 के आवास आवंटन का मामला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हिजाब विवाद अब जम्मू कश्मीर पहुंचा, नीतीश कुमार के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी ने किया प्रदर्शन। पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पिछले दिनों पहले पटना में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था, जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिजाब मामले में नुसरत परवीन की बैचमेट बिल्किस का बयान, कहा आज नुसरत परवीन यूनानी चिकित्सा सेवा ज्वाइन करेगी, नुसरत को हमेशा पर्दे में रहना पसंद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, अब सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और मेडिकल कॉलेज देकर यूपी की पहचान बदली। गोल्डन कप सिरप पर यूपी में सियासी संग्राम थे, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी से बताया आरोपियों का रिश्ता। सीएम योगी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने शायरी के जरिए साधा निशाना, कहा खुद फंसो तो इल्जाम लगाओ। दिल्ली ब्लास्ट केस में अरेस्ट डॉक्टर नासिर बिलाल की 7 दिन की एनआईए कस्टडी बढ़ी। गोवा सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर अंजुना बीच पर स्थित कर्लीज नाइट क्लब को बंद किया। जयकॉर्प आनंद जैन के खिलाफ कार्रवाई में ईडी की छापेमारी, ड्रीम 11 भी घेरे में। आज मध्य प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात, भोपाल में आज होगा पहली मेट्रो सेवा का शुभारंभ। भोपाल में पहले चरण में 7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर होगा मेट्रो ट्रेन सेवा का शुभारंभ, 8 स्टेशन से मेट्रो ट्रेन की सवारी कर सकेंगे लोग। भोपाल में एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी मेट्रो ट्रेन, शुरुआत के कुछ दिन मेट्रो में मुफ्त सफर का मिलेगा तोहफा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम 5 बजे हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना, 30 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी मेट्रो। मेट्रो का संचालन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान कुल 17 फेरे होंगे, जिसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 और वापसी में 8 फेरे शामिल। ओला उबर की तर्ज पर शुरू होगी देश की पहली ऐप आधारित सहकारी टैक्सी सेवा, 1 जनवरी से होगी लॉन्चिंग, 20 शहरों में शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा। ओला उबर के महंगे किराए और सर्च प्राइसिंग की शिकायतों के बीच लोगों को मिलेगा परिवहन का नया विकल्प। ओला उबर की तरह ही ऑटो, कार या बाइक बुक कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली एनसीआर में अच्छा रिस्पांस मिला, अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े, रोज हजारों ड्राइवर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन।
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर शुरू की जा रही है भारत टैक्सी सेवा। कैब ड्राइवरों को ज्यादा अधिकार देना, यात्रियों को सस्ती और पारदर्शी सवारी उपलब्ध कराना मकसद। यात्रियों को सर्जिट प्राइसिंग से मिलेगी मुक्ति, पहले से तय और पारदर्शी होगा किराया, चालकों को नहीं देना होगा कोई कमीशन, ड्राइवर्स की पूरी होगी कमाई। दिल्ली में शीत लहर और घने कोहरे की चादर ने राष्ट्रीय राजधानी को अपनी चपेट में लिया, AQI 400 पार। दिल्ली में छाया जबरदस्त कोहरा, कई इलाकों में धुंध के कारण धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के चाणक्यपुरी से आई घने कोहरे की तस्वीर, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। अक्षरधाम और बारामुल्ला फ्लाईओवर इलाके में कोहरे से छाई भारी धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में कोहरे के कारण एयर इंडिया और इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, 129 उड़ानें रद्द। बिहार यूपी सीमा वाले इलाकों में येलो अलर्ट जारी, कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। झारखंड में ठंड का कहर, 10 से ज्यादा जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट, अगले 2 दिन सतर्क रहने की सलाह। बागेश्वर में दिखा ठंडी का असर, कोहरे और काले से बड़ी ठंड, किसान फसल के लिए परेशान। झांसी में शीत लहर और कोहरे के कारण ठंड का सितम, ट्रेनों की धीमी हुई रफ्तार, घंटों इंतजार। टीम इंडिया ने अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 सीरीज पर 3-1 से कब्जा किया। भारत ने लगातार 8वीं बार T20 सीरीज जीती। सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 231 रन। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका टीम 20 ओवर में बना पाई 201 रन। भारत की ओर से तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी की। तिलक ने 42 बॉलों पर 73 रन और हार्दिक ने 25 बॉलों पर 65 रन बनाए। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। आज T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हो सकता है ऐलान, नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप फाइनल में होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर, कल दुबई में खेला जाएगा मैच। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत। अरुण जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने खेली नाबाद अर्धशतकीय पारी। विहान ने बनाए 61 रन, अरुण ने 58। चंद्रपुर में 6 मिनट की सुपरफास्ट चोरी, मोबाइल शॉप से चोरों ने उड़ाए फोन, सीसीटीवी में घटना कैद। कुल्लू के बंजार इलाके में गौशाला में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। हैदराबाद में मोंडा मार्केट इलाके में लगी एक कंपनी में आग, तस्वीरें सामने आई, आग पर काबू पा लिया गया है। भिवंडी स्थित पुलिस चौकी के पास जब्त किए गए कंटेनर में आग से हड़कंप, आग पर काबू पाया गया। मुंगेर में 2018 की AK-47 बरामदगी मामले में सभी 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया। मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, भीषण सड़क हादसे में मां, पिता, बेटे सहित 4 की मौत। जमशेदपुर में एक निजी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में लड़का और लड़की में हुई मारपीट, ट्रेन प्रसंग का मामला। मुजफ्फरपुर में 8000 की रिश्वत लेते अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार, LPC के बदले मांगी थी घूस, DSP ने दी जानकारी। धनबाद के टुंडी में हाथियों ने उत्पात मचाया, 2 घर क्षतिग्रस्त। उड़ीसा के बालासोर में जंगली हाथी का आतंक, हाथी के वार से एक युवक की मौत, 2 घायल।